अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि इस बात को हमने 1990 के दौरान देखा था, 1989 और 90 में, जहां टारगेटेड किलिंग शुरू की थी उनने वहां पर जो आतंकवादियों ने, जिसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा था, हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता टीकालाल टपलू को मारा था, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोगों को इस प्रकार टारगेट करके किया था। एक दहशत का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी, पर्टिकुलरली कम्युनिटी, ताकि वो छोड़ करके चली जाए। और ऐसी स्थिति में जब लगभग वो कम्युनिटी वहां पर से छोड़ करके चले गई है, विवश होकर के वहां से उनको जाना पड़ा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के पैदा हो कि दोबारा जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है वो वापिस आ जाएं, वापिस बच जाएं, फिर उनके लिए इस तरह की कठिनाई। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना है, ये आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से जिसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, और ज्यादा सख्त कार्रवाई आने वाले समय में जिनके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात को लेकर के पूरा देश कह रहा है। राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है कि फायदे नुकसान का कुछ ज्यादा इसमें कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कार्यक्रम अपनी तरह का अलग यूनिक कार्यक्रम था, और हिमाचल को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रिज के मैदान में सिर्फ सामान्य एक सभा नहीं, एक जनसभा नहीं, एक कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को वहां से संबोधित किया। और 8 साल का कार्यकाल जो यशस्वी रहा प्रधानमंत्री जी का, भारत के अंदर तो उनका स्वाभिमान सम्मान बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन भारत की पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग दृष्टि से आज की तारीख में देखी जा सकती है, और उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा महत्व था। धर्मशाला में काफी लंबे अरसे के पश्चात ये समर फेस्टिवल का यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, और लगभग शायद 10 वर्षों के बाद में 10 वर्षों के पश्चात ये इस प्रकार का इवेंट यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें पिछले कल शाम को मुझे रहने का भी मौका मिला, और मैंने देखा कि काफी उत्साह के साथ लोग जो है उसका आनंद ले रहे हैं। और उसमें गवर्नमेंट की ओर से जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उसमें बहुत सारी चीजें जो अवेयरनेस की दृष्टि से जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी देखने को समझने को लोगों को मिल रही है। और इसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के टूरिज्म को प्रमोट करने की दृष्टि से इस तरह की एक्टिविटी जब हम करते तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। 5 करोड़ रुपए उसके लिए हमने घोषणा भी कर दी हुई है, और उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस की जो स्टेज थी वो उसको एडवांस किया, हमने ही एक्सपेडाइट किया है, और उसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद उसका काम शुरू करेंगे।